बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान चूँकि आ रहा है तो रमज़ान के आने से पहले तकरीबन सभी लोग ही अपने घर की ख़ास तौर पे किचन की सफाइयाँ करते हैं, क्योंकि रमज़ान में आपने इबादत करनी होती है और खाने पकाने भी अक्सर होते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने जो चूल्हा था उसकी सारी डीप क्लीनिंग की, उसके साथ ये जो जिसमें बर्तन रखते हैं ये वाला रैक बहुत अच्छी तरह धोया। हम ना रोड वाली साइड पे रहते हैं तो वहाँ पे डस्ट बहुत होती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो ये खिड़कियाँ और ये सारी ना धोनी पड़ती हैं, किचन में जो भी जगह होती है। और ये बॉक्सेस हैं, ये सब मैंने इनको धोकर खुश्क होने के लिए रख दिया था। सबसे पहले मैं ये काम करती हूँ, बॉक्सेस और जॉर्स वो सारे धोकर रख देती हूँ। फिर जब बाकी मेरी डीप क्लीनिंग कंप्लीट होती है तब तक मेरे ये सारे जो चीज़ें हैं ये खुश्क हो जाती हैं। और फिर उसके बाद अगला जो मैं काम करती हूँ वो मैं वापस इनमें जो जो मतलब रीस्टॉकिंग होती है चीज़ों की वो कर लेती हूँ। रमज़ान में आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, हर चीज़ आपके सामने मौजूद होती है और आप निकालते हैं और निकाल के फटाफट डाल ली। तो जिस हिसाब से आपका रमज़ान का जो भी रूटीन होता है ख़ास तौर पे सहरी और इफ्तारी का, तो उस हिसाब से फिर आप अपनी जो भी अपनी चीज़ें इन बॉक्सेस में या जिसमें भी डालनी हो, तो ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं। इसमें स्टील के भी मिलते हैं और प्लास्टिक के भी मिलते हैं। तो आप ये डाल लें सारे। अब जैसे ये सारे साबुत मसाले हैं, चावल में डालने हैं, जिसमें भी डालने हैं, फटाफट आपने ये बॉक्स निकालो और सारे ही आप डालेंगे, वरना अलग अलग अपने बॉक्स निकालने हैं, उसमें से मसाले निकालने हैं और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और जनाब ये सारे मसाले थे। दूसरे बॉक्स में अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला उसमें, जैसे जावित्री, जायफल, इस टाइप के सौंफ वगैरह, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, जो मतलब जो आम हम इस्तेमाल नहीं करते, मैं वो डालती हूँ। और ये जौर थे सारे, इनमें मैं दालें डालती हूँ, पत्ती, चीनी, ये सारी चीज़ें। और उसके साथ जो बेसन होता है या मैदा, गुड़ और शक्कर वगैरह, ये इस तरह के जो बड़े जार हैं ना, इसमें जो बड़ी ज़्यादा चीनी होती है, जैसे हम चीनी करते तो हम कम इस्तेमाल ही हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा मंगवा के रखनी होती है। और रमज़ान में तो चूँकि शरबत वगैरह बनते हैं तो उसमें काफ़ी इस्तेमाल हो जाती है। और दालें थी, दालें मंगवा ली थी, अम्मी जाके ले आई थी, तो फिर मैं नहीं उनके साथ गई थी, तो फिर वो वीडियो नहीं मैं बनाई, लेकिन अम्मी जाके ले आई थी। थोड़ी, हम इतनी ज़्यादा दाल नहीं खाते, थोड़ी थोड़ी खाते हैं, तो उस हिसाब से फिर थोड़ी रखी थी। रमज़ान में तो आपको पता ही है कि बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, तो इतनी हो, चूँकि इनमें कीड़ा भी लग जाता है। और बेहतर है कि आप थोड़ी थोड़ी लेकर रखें, ज़्यादा रखने की बजाय। अगर छोटी फैमिली है तो आधा किलो दाल मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत होती है, दो दो दफ़ा पकाने के लिए। और अगर बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा कर लें। ये धुली हुई मूंग और मसूर की दाल थी, और छिलके वाली मोस्टली हम ज़्यादा खाते हैं, लेकिन अ, वो शायद नहीं थी या मिलाना भूल गई। और ये माश की दाल है, चूँकि दही बड़े वगैरह बनते हैं और इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होती है। और ये चने, सफ़ेद चने ही थे, काले चने नहीं है बुलाए। काले चने हमारे गलते नहीं हैं, इतना टाइम लगाते हैं, फिर रमज़ान में हम बहुत कम बनाते हैं, तो सफ़ेद चने तो ज़्यादा यूज़ होते हैं। और ये सारे खुश्क धनिया, ज़ीरा, ये चूँकि मैं ज़्यादा डालती हूँ या खाने इस तरह के बनते हैं मेरे जिनमें ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो फिर मैं अम्मी के साथ जाके ना आधा किलो 1 किलो के हिसाब से ना ये खुश्क धनिया और ज़ीरा ले आती हूँ। अब ये ज़ीरा सारा, तो वो मैंने डाल दिया था। अब इसमें मैं चीनी डालूँगी। पत्ती अभी नहीं आई थी, मैंने बताया ना, अभी सारा सामान ही मंगवाया थोड़ा थोड़ा करके, जो जो साथ साथ आता जा रहा है, तो वो मैं साथ साथ डाल के ना रखती जा रही हूँ। ये चीनी में डाल रही हूँ। अब ये इसमें मैदा डालूँगी, और मैदा डालने के बाद जो रोल वगैरह बनाती हूँ ना, वो तो मैं बाज़ार से पट्टियाँ मंगवा लेती हूँ, लेकिन जो समोसे बनते हैं ना उसके लिए मैं घर में ही ये जो रोल पट्टियाँ वो बनाती हूँ। तो ये मैदा था। अब मैं इसमें दूसरा, मतलब दूसरा क्या अब इसमें मैं बेसन डालूँगी, दूसरा मैदा तो नहीं होता। और बेसन डालकर इसमें रख देंगे। अगर हो सके तो आप छान के डाल लें, वो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, आपको बार बार छानना नहीं पड़ेगा। और ये सारे मसाले और दालें ये सब तैयार है। अब इनको मैं इनकी जगह पे रख दूँगी। अगर आप धूप लगवाना चाहते हैं तो धूप भी लगवा लें, उसे ये होगा कि जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी कीड़ा नहीं लगता। एयर टाइट वैसे होते हैं ये जार, उसमें इतना मसला नहीं होता। और चूँकि रमज़ान है, रमज़ान में आप ऑयली चीज़ें बहुत खाते हैं, तो इस तरह की, जैसे ये टपाल की ना ग्रीन टी, और इनकी एक और ग्रीन टी और लेमन ग्रास टी, ये दोनों बहुत अच्छी रहती हैं। अगर आपको भारीपन का थोड़ा मसला होता है ना, तो आप कर लें। और ये थोड़े बहुत बर्तन थे जो चाहिए थे, तो उनकी भी, ये भी अम्मी जाके ले आई थी, मैं इनके साथ, मैं नहीं गई थी।
कभी कभी पता है आपका बिल्कुल बाज़ार जाने को दिल नहीं करता, तो मेरे साथ भी ऐसे होता है। सम टाइम ऐसे होता है मैं उन्हें कहती हूँ मेरे लिए वीडियो बना लो, लेकिन कभी कभी नहीं भी दिल करता। ये थोड़ा सा ज़ीरा और मंगवाया था और उसके साथ ये सोया सॉस और चिली सॉस। ये झटपट आपने चिकन बनाना हो ना, खास तौर पे सहरी में खाने के लिए, तो सोया सॉस और चिली सॉस के साथ और काली मिर्च और नमक के साथ बहुत ही अच्छा बन जाता है। साथ अगर आप गार्लिक पाउडर डाल लें, मैं आपको बना के भी किसी दिन इंशाल्लाह ताला चेक करवाऊँगी। और ये कप थे हमारे घर में ना, बड़े कप, मतलब उनमें चाय पीना पसंद करते हैं। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।